विशाल ज्योति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुडविल कॉमर्स पर। स्टूडेंट, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं अकाउंटेंसी के बारे में कुछ बेसिक्स बताऊंगा। स्टूडेंट्स, लोगों के बीच एक कंफ्यूजन रहता है कि क्या अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग एक ही है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग एक ही है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा कि उनके बीच क्या डिफरेंसेस हैं और ये जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। आप सभी को पता है कि अकाउंटेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। आप क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, आप बीकॉम में हो, पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3, आप किसी भी लेवल पे हो, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र। अकाउंटेंसी को हिंदी में लेखा शास्त्र बोलते हैं स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी को हिंदी में लेखा शास्त्र बोलते हैं। इस फ्री डेमो वीडियो के द्वारा मैं आप सभी को ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आसानी से हर एक टॉपिक को आप समझेंगे। इस वीडियो के द्वारा आपको यह बात समझ में आ जाएगा कि पढ़ाई का तरीका कितना ईजी हो सकता है, कितने आसानी से समझा जा सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। अकाउंटेंसी को हिंदी में लेखा शास्त्र कहते हैं, अकाउंटिंग को लेखांकन और बुक कीपिंग को पुस्तपालन। तो इन तीनों के बारे में अभी मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं तीनों का अलग अलग मैंने फॉर्मेट में डाल रखा है। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी रेफर्स टू सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ द। अकाउंटेंसी का संबंध लेखा शास्त्र का आशय, लेखा शास्त्र का अर्थ किस चीज से है। तो देखो, अकाउंटेंसी रेफर्स टू सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग टेक्निक्स। आप देख सकते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग टेक्निक्स मतलब क्या है कि अकाउंटेंसी जो है एक ऐसा बुक है जिसमें हम लोग क्या सीखते हैं, क्या पढ़ते हैं। तो अकाउंटेंसी की जो बुक है उसमें हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं, अकाउंटिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं, वैसे सारे प्रिंसिपल्स, वैसे सारे टेक्निक्स जिसका इस्तेमाल, जिसका उपयोग अकाउंटिंग करने में करते हैं। अकाउंटिंग के काम में, अकाउंटिंग के प्रोसेस में वैसे सारे प्रिंसिपल्स, वैसे सारे तकनीक जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। मतलब ये अकाउंटिंग करने के लिए जिन सारे प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन सारे नियमों का इस्तेमाल करते हैं, वो सारी बातें आपको कहाँ लिखी हुई मिलेगी? अकाउंटेंसी के बुक में। मतलब अकाउंटेंसी एक नॉलेज की किताब है जहां हम लोग नॉलेज हासिल करते हैं अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग कैसे करें ये हम लोग कहाँ सीखते हैं? अकाउंटेंसी के पुस्तक में, अकाउंटेंसी के बुक में। आइए, उसको मैंने हिंदी में भी लिख दिया है एक सैंपल के तौर पर, ताकि आपको समझ में आए कि हिंदी में भी कैसे समझा जा सकता है। और वैसे मैं आपको इस बात के लिए इंश्योर करना चाहता हूं कि टॉपिक इंग्लिश में भी मैं पढ़ाऊंगा और हिंदी में भी पढ़ाऊंगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मिलाकर पढ़ाऊंगा। ना ही हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होने वाला और ना ही इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होने वाला। आइए देखते हैं। लेखा शास्त्र एक ऐसी पुस्तक है जिसमें लेखांकन सिद्धांतों एवं लेखांकन तकनीकों का वर्णन रहता है। फिर से देखो, लेखा शास्त्र एक ऐसी पुस्तक है, लेखा शास्त्र एक ऐसी पुस्तक है जिसमें लेखांकन सिद्धांतों एवं लेखांकन तकनीकों का वर्णन रहता है। क्लियर है? लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी को हिंदी में लेखा शास्त्र कहते हैं। तो इस परिभाषा में क्या दिया है कि लेखा शास्त्र एक ऐसी पुस्तक है। शास्त्र का मतलब कोई किताब ही तो होता है ना, शास्त्र का मतलब कोई ना कोई पुस्तक। तो लेखा शास्त्र एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसी किताब है जिसमें क्या लिखा हुआ रहता है, किस बात का वर्णन रहता है? तो उसमें लेखांकन सिद्धांतों का वर्णन और लेखांकन तकनीकों। लेखांकन सिद्धांतों का मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, लेखांकन तकनीकों मतलब अकाउंटिंग टेक्निक्स। अगर सामान्य भाषा में बोले तो अकाउंटिंग करने के लिए जितने भी नियम होते हैं, आप अगर अकाउंटिंग का काम करते हैं, अकाउंट बनाने का काम करते हैं, अकाउंटिंग का काम अगर आप करते हैं, अगर आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं तो अकाउंटिंग करने के लिए जितने भी रूल्स हैं, जितने भी नियम हैं, ये तमाम सारे रूल्स, नियम, सिद्धांत, टेक्निक्स, ये सब कहाँ लिखा हुआ मिलेगा? तो अकाउंटेंसी के बुक में, लेखा शास्त्र की पुस्तक में। तो स्टूडेंट, लेखा शास्त्र के बारे में आप समझे कि लेखा शास्त्र एक ज्ञान की पुस्तक है, लेखा शास्त्र नॉलेज है। इसमें क्या पता चलता है? अकाउंटेंसी की जो बुक है ना, उसके द्वारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की जानकारी मिलती है,
अकाउंटिंग टेक्निक्स की जानकारी मिलती है। इन्हीं सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स के हेल्प से अकाउंटिंग किया जाता है। अकाउंटिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग टेक्निक्स, सामान्य भाषा में बोले अकाउंटिंग करने के लिए जिन नियमों की आवश्यकता है, जिन नियमों की जानकारी जरूरी है, वे सारे नियम सिद्धांत कहाँ लिखे हुए मिलेंगे? अकाउंटेंसी के बुक में। क्लियर है? अब आते हैं स्टूडेंट्स अकाउंटिंग के बारे में। तो इस वीडियो के द्वारा मैंने कहा था कि अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग, इसके डिफरेंस को समझाते हुए इसके पूरे मतलब को मैं समझाऊंगा। आइए, तो अकाउंटिंग, बोला अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग को हिंदी में लेखांकन कहते हैं। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस है, प्रक्रिया है। तो हिंदी में भी मैं बोल रहा हूं, लेखांकन एक प्रक्रिया है। फिर से, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, लेखांकन एक प्रक्रिया है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। लेखांकन एक प्रक्रिया है, लेखांकन एक प्रक्रिया है। किस बात का प्रक्रिया? क्या काम होता है? लेखांकन एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, लेखांकन एक प्रक्रिया है। इसमें क्या क्या काम होता है, आइए समझते हैं। तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ recording, classifying, summarizing, reporting and interpreting of business transaction in systematic manner। फिर से, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। रिकॉर्डिंग, इसमें क्या करते हैं? अकाउंटिंग में करते क्या है? अकाउंटिंग में क्या करते हैं? फिर से, अकाउंटिंग में क्या करते हैं? अकाउंटिंग में क्या करते हैं? समझिए बात को। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग। किसी एक टॉपिक को बार बार इसलिए बताता हूं ताकि आप फोकस्ड हो पाए, ताकि आपको समझ में आ पाए। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एक बार में समझ में आ जाता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एक से ज्यादा बार समझाने पर समझ में आता है। तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मैं कई बार इसलिए बोलता हूं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं अकाउंटिंग, जिसको हिंदी में लेखांकन कहते हैं, क्या है? क्या है इसकी परिभाषा, क्या है इसका अर्थ? बहुत बढ़िया से आप समझ पाएंगे। फोकस करें। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, किसी काम का प्रोसेस, किसी काम का प्रोसेस है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, लेखांकन एक प्रक्रिया है। मतलब क्या है प्रक्रिया? तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग। ये जितनी भी बात देख रहे हैं ना, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग, इंटरप्रेटिंग, फिर से रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग, इंटरप्रेटिंग, ये सब का अलग अलग चैप्टर है। ये सारे अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो जब चैप्टर्स की पढ़ाई करेंगे तो इसके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन सिस्टमैटिक मैनर। अब देखिए, मैं इसको हिंदी में बताने की कोशिश करता हूं। लेखांकन एक ऐसी प्रक्रिया है, लेखांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को, फिर से, लेखांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को निश्चित नियमों के आधार पर लिखते हैं, निश्चित नियमों के आधार पर लिखते हैं। बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, इसका भी कॉन्सेप्ट मैं आने वाले वीडियोज में आपको बताऊंगा, और इस वीडियो में मैं भी थोड़ी सी बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। लेखांकन एक ऐसी प्रक्रिया है, फिर से, लेखांकन एक ऐसी प्रक्रिया है, लेखांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को निश्चित नियमों के आधार पर लिखते हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब लिखना, क्लासिफाइंग का मतलब वर्गीकरण करना। मतलब लेखांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक तरीके से, नियमित तरीके से, निश्चित नियमों के आधार पर लिखते हैं, वर्गीकरण करते हैं, सारांश बनाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं। किस बात का रिपोर्ट? क्या बनाते हैं रिपोर्ट? तो क्यों लिखते हैं? बोला, लिखने का कारण यह है, एक बिजनेस में हजारों हजार ट्रांजैक्शन होते हैं। एक बिजनेस कई बार वस्तुओं को बेचता है, गुड्स को बेचता है, कई बार वस्तुओं को खरीदता है। एक बिजनेस कई बार वस्तुओं को बेचता है, कई बार वस्तुओं को खरीदता है, कई बार कई प्रकार के खर्चे करता है, रेंट का भुगतान करता है, स्टाफ को सैलरी पेमेंट करता है, बिजली का बिल पे करता है, ठेला भाड़ा पे करता है। हजारों हजार बार इस तरह के कई बार लेन देन होते हैं बिजनेस में, कई बार इस प्रकार के कई बार इनकम होते हैं, कई बार खर्च होते हैं। उन सारे लेन देनों को, उन सारे ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक तरीके से लिखा जाता है, उसका वर्गीकरण किया जाता है, मतलब क्लासिफाई किया जाता है, समरी बनाया जाता है, मतलब उसको समराइज, सारांश बनाया जाता है, और रिपोर्ट तैयार किया जाता है भैया
कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। तो किसी बिजनेस में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, इस बात को जानने के लिए, किसी बिजनेस में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, इस बात को जानने के लिए अकाउंटिंग करना बहुत ही जरूरी है। कंपनी छोटा हो या बड़ा, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा है, बिरला है, हीरो है, होंडा है, मारुति है, सुजुकी है, तमाम जितनी भी कंपनीज है, ये सारे बड़े बड़े कंपनीज अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। हजारों हजार अकाउंटेंट यहाँ रहते हैं जो अकाउंटिंग का काम करते हैं, क्योंकि उस बिजनेस में कई लाख ट्रांजैक्शंस होते हैं। कई बार वो लोग बेचते हैं, खरीदते हैं, खर्च करते हैं, अर्न करते हैं, इनकम होता है, एक्सपेंस होता है, तमाम सारी चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समरी बनाते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं। स्टूडेंट, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बारे में मैंने हिंदी में लिखा नहीं है, बट मैं आपको श्योर करना चाहता हूं कि आने वाले क्लासेस, जब आप रेगुलर क्लासेस करेंगे तो आपको ये सारी चीज हिंदी में भी मिलेगा, पीडीएफ नोट्स के रूप में मिलेगा, पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा, एक एक टॉपिक हजारों हजारों बार समझाया जाएगा। तो फिर आप क्यों नहीं अच्छा कर पाएंगे। वैसे भी मैंने आपसे कहा कि पर्पस है बिहार में टॉपर बनना। बिहार बोर्ड का अगर आप पढ़ाई करें तो टारगेट करिए कि बिहार बोर्ड में टॉपर बनना है। टॉपर, बिहार बोर्ड में टॉपर बनना है। लक्ष्य हमेशा ऊंचा रहना चाहिए, लक्ष्य हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। तो चलिए आइए तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है ना, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, आइए बुक कीपिंग, पुस्तक पालन। तो टॉपिक ये था आज का कि क्या अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सेम है? क्या अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सेम है? इसका आंसर नहीं, तीनों सेम नहीं है। तीनों में कुछ डिफरेंसेस है और तीनों का मतलब मैं समझाना चाह रहा हूं डिफरेंसेस दिखाकर, ताकि तीनों ही टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से। आइए बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग के बारे में बताओ। अकाउंटिंग का ये पुराना स्वरूप है। अकाउंटिंग हिसाब किताब करने का एक आधुनिक तरीका है, मॉडर्न टेक्निक है। मतलब ये एक आधुनिक तरीका है, अकाउंटिंग एक आधुनिक तरीका है। आज से बहुत पहले बुक कीपिंग का काम होता था, अकाउंटिंग के बदले बुक कीपिंग का काम होता था। इसका स्कोप काफी छोटा था, इसमें बहुत सारी चीजें नहीं बनाई जाती थी। तो आइए देखते हैं बुक कीपिंग क्या है। तो बुक कीपिंग को हिंदी में पुस्तक पालन कहते हैं। बुक कीपिंग को हिंदी में पुस्तक पालन कहते हैं। बुक कीपिंग को हिंदी में पुस्तक पालन कहते हैं। आइए, बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ, बुक कीपिंग भी एक प्रोसेस है, पुस्तक पालन भी एक प्रक्रिया है। बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ, पुस्तक पालन भी एक प्रक्रिया है। बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ, पुस्तक पालन भी एक प्रक्रिया है। बुक कीपिंग एक प्रक्रिया है। तो आइए देखते हैं क्या बुक कीपिंग इज द प्रोसेस। बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। आप देखिए यहां भी बुक कीपिंग में भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है। बुक कीपिंग में भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है। पुस्तक पालन में भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, रजिस्टर में, बुक्स में, रजिस्टर में रिकॉर्ड करते हैं। किसको? बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को इन द सिस्टमैटिक मैनर, इन सिस्टमैटिक मैनर। मतलब बुक कीपिंग में भी बिजनेस के तमाम सारे लेन देन को, परचेज को, सेल्स को, इनकम को, एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं निश्चित नियमों के आधार पर। तो आप हिंदी मीडियम के तभी आपको समझ में आ रहा होगा और इंग्लिश मीडियम के तभी आपको समझ में आ रहा होगा। बोला बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ, बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मैनर, सिस्टमैटिक नियमित तरीके से, एक निश्चित नियमों के आधार पर। बुक कीपिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिजनेस के तमाम सारे ट्रांजैक्शंस को, परचेज को, सेल्स को, इनकम को, एक्सपेंस को निश्चित नियमों के आधार पे रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं। बोला जो बुक कीपिंग का जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग क्या है? जो बुक कीपिंग का जो प्रोसेस है ना, बुक कीपिंग का जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या किया जाता है वो भी मैंने लिख दिया है, क्या क्या किया जाता है। तो बुक कीपिंग के प्रोसेस में ये सारे काम किए जाते हैं। बुक कीपिंग के प्रोसेस में ये सारे काम किए जाते हैं। बुक कीपिंग के प्रोसेस में ये सारे काम किए जाते हैं। पहला काम, बुक कीपिंग में पहला काम क्या होता है? आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाई करना, पहचानना। क्या पहचानना? तो बिजनेस में होने वाले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्या पहचानना। बुक कीपिंग में सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफाई करना। बुक कीपिंग की प्रक्रिया में सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या होता है? पहचानना। क्या पहचानना? तो बिजनेस में होने वाले जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उन सारे ट्रांजैक्शंस में से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को पहचानना। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को पहचानना। बोला फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होता है? बोला वैसा सारा लेन देन जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, वैसा सारा लेन देन जो पैसों के साथ हो रहा हो, जिसकी वजह से
कुछ पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं, पैसे आने वाले हैं, पैसे जाने वाले हैं। तो वैसे सारे लेन देन जिसका पैसों से संबंध है, जिसका वित्त से संबंध है, जिसका फाइनेंस से संबंध है, तो सबसे पहला काम है आइडेंटिफाई करना। व्यापार के जितने भी लेन देन है, बिजनेस में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उसको पहचानना। बुक कीपिंग का पहला काम है बिजनेस में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस उसको पहचानना। दूसरा काम क्या है? मेजरिंग का मतलब होता है मापना। क्या है? बोला पहले आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को पहचान लिया, लेन देन को पहचान लिया। अब ये पहचानना है उस लेन देन का वैल्यू कितना है, कितने रुपए का लेन देन है। क्या वो 5 रुपए का लेन देन है, 10 रुपए का लेन देन है, 5,000 का लेन देन है, 10,000 का लेन देन है, 20,000 का लेन देन है, कितने वैल्यू का लेन देन है। उस वैल्यू को मेजर करना, तोलना, मापना कि कितने रुपए का सामान है। 500 रुपए का है, 1000 का है, 10,000 का है, 2,000 का है, 8,000 का है, इसको मेजर करना। तीसरा काम क्या? रिकॉर्डिंग। ध्यान से समझिएगा, रिकॉर्डिंग। बोला सबसे पहले आपने क्या करना है बुक कीपिंग में? बिजनेस में होने वाले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को पहचानना है। दूसरा काम है उस ट्रांजैक्शंस को इवैल्यूएट करना है, मूल्यांकन करना है, उसको मेजर करना है कि कितने रुपए का लेन देन हुआ। और तीसरा काम है रिकॉर्डिंग, लिखना, उसको सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना। और रिकॉर्डिंग की बात करें तो इसमें होता है जर्नल बनाना या सब्सिडरी बुक बनाना। ये जर्नल क्या होता है और सब्सिडरी बुक क्या होता है, ये आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। चौथा काम है क्लासिफाई, वर्गीकृत करना, मतलब अलग अलग अकाउंट खोलना, अलग अलग। जैसे रेंट के लिए अलग अकाउंट खोलना, परचेज के लिए अलग अकाउंट खोलना, सेल्स के लिए अलग अकाउंट खोलना, बिल्डिंग के लिए अलग अकाउंट खोलना, कैश के लिए अलग अकाउंट खोलना, बैंक के लिए अलग अकाउंट खोलना, स्टाफ के सैलरीज के लिए अलग अकाउंट खोलना। तो क्लासिफाई। तो आप समझ सकते हैं कि ये 4 मुख्य काम है किसके? बुक कीपिंग के। बुक कीपिंग के प्रोसेस के 4 काम किए जाते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई, दूसरा मेजरिंग, तीसरा रिकॉर्डिंग, चौथा क्लासिफाई। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि ये टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया हो। स्टूडेंट, मैं लास्ट में कहना चाहता हूं कि पर्पस है आपको बढ़िया से पढ़ाना, पर्पस है आपको अच्छे से नॉलेज देना, पर्पस है आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर कर देना। और मुख्य लक्ष्य है, अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, क्लास 11 या क्लास 12, वैसे सारे स्टूडेंट्स जो 2024 में 12th बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, या वैसे सारे स्टूडेंट जो 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे, उन दोनों ही के लिए बिल्कुल अलग से सेपरेट बैच स्टार्ट हो रहा है। बिहार बोर्ड में टॉपर बनाने वाला बैच। बोला टॉपर कैसे बनते हैं, क्या चाहिए टॉपर बनने के लिए? बोला जबरदस्त मेहनत चाहिए, जबरदस्त प्रैक्टिस चाहिए, बहुत 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 प्रैक्टिस चाहिए, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर चाहिए। बोला ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलने वाली, ये सारी फैसिलिटीज। बोला क्या क्या? आप अगर हमारे संस्थान को ज्वाइन करते हैं ना, हर दिन आपको 4 से 5 घंटे का क्लास मिलेगा। ये 4 से 5 घंटे का क्लास आपको कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं देने वाला। और क्या मिलने वाला है? हम लोगों का टारगेट है 5000 क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना। आप लोगों से 5000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, बिल्कुल इजी तरीके से, कोई तकलीफ नहीं होगी। रेगुलर रिवीजन होगा, रेगुलर टेस्ट होगा। कम से कम पूरे सिलेबस को 10 बार खत्म किया जाएगा, 10 बार। मैं वीडियो में बोल रहा हूं, पूरे सिलेबस को 10 बार खत्म किया जाएगा पूरे सेटिस्फैक्शन के साथ। और हर एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो नहीं समझ में आने का तो प्रश्न ही नहीं होता है। अगर आपको हर एक टॉपिक समझ में आ गया तो आप अंदाज लगाइए कि कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। तो पर्पस है कुछ बड़ा सोचिए, कुछ बड़ा कीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं कि असंभव है, टॉपर होना असंभव नहीं। प्रयास कीजिए, एफर्ट लगाइए, पूरी ताकत लगाइए। और सबसे बड़ी बात है, पढ़ाने का तरीका बहुत इजी, बहुत आसान। हर एक टॉपिक को हजारों बार रिपीट किया जाएगा, सैकड़ों बार रिपीट किया जाएगा। तो क्यों नहीं समझ में आएगा? इस वीडियो में आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या पढ़ाने का तरीका। बहुत ही इजी टेक्निक, बहुत ही सिंपल तरीके से, आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो हर एक टॉपिक आपको समझ में आएगा। हर एक सब्जेक्ट का हिंदी में आपको नोट्स मिलेगा, इंग्लिश में आपको नोट्स मिलेगा। और एक बात और बताना चाहता हूं मैं आपको कि 2 तरह के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। ऑफलाइन, अगर आप पटना में हैं तो ऑफलाइन मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप पटना से बाहर हैं तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही की क्वालिटी शानदार है, दोनों के क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। टारगेट एक ही है, बिहार बोर्ड में कॉमर्स टॉपर बनाना। तो बिहार बोर्ड में कॉमर्स टॉपर बनने के अभियान में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत सारे वीडियोस होंगे, उनको आप जरूर से देखिएगा। और बिहार बोर्ड में कॉमर्स टॉपर्स बनने के इस अभियान में आप सभी लोग जुड़िए। स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।